नए साल से पहले यानी कि 31 दिसंबर की शाम अगर आप किसी पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ मिनटों में ही अपना ऑर्डर मंगवा लेंगे तो संभल जाइए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अपने ऑर्डर के इंतजार में बैठे होंगे, वक्त बीत जाएगा लेकिन आपका ऑर्डर आपके पास नहीं पहुंचेगा। दरअसल ये दिक्कत गिग वर्कर्स यूनियन के प्रोटेस्ट की वजह से होने वाली है। गिग वर्कर्स कौन है और ये क्या करते हैं, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार इनकी मांग है क्या, ये क्या चाहते हैं सरकार से, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए क्या कुछ खास किया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। और देखिए, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी जैसे ऐप के लिए ये तमाम गिग वर्कर्स काम करते हैं। अब जब इन वर्कर्स प्रोटेस्ट की बात करने लगे हैं तो इससे ये साफ है कि अब आपको समय पर डिलीवरी नहीं मिलने वाली है। ये गिग वर्कर्स आपके वेबसाइट पर भी और आपके कामकाज पर भी इसका दिक्कत होने वाला है। फूड डिलीवरी, कैब और क्विक कॉमर्स की जो सर्विसेज है वो प्रभावित होंगे। लेकिन बहुत लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आखिरकार गिग वर्कर्स हैं क्या, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, न्यू सेलिब्रेशन आपका जो है वो प्रभावित क्यों हो जाएगा, इनकी मांग आखिरकार है क्या, सरकार उनके लिए कौन कौन से नियम लाई है। देखिए, अभी हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है और देखिए, और इससे गिग इकोनॉमी पूरी तरीके से उनके हालात बदलने वाले। नए साल का जश्न लेकिन फीका होगा इस बार। वजह कोई ट्रैफिक जाम या मौसम नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो हर दिन आपकी सुविधा के लिए पसीना बहाते रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं। यानी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, इंस्टामार्ट, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स के लिए डिलीवरी करने वाले लाखों युवक जिन्होंने 25 और 31 दिसंबर को अखिल भारतीय प्रोटेस्ट का ऐलान किया। इस प्रोटेस्ट का सीधा असर आपकी प्लेट में आने वाले खाने और आपके घर तक पहुंचने वाला है। और ऐसे में यह आधारित परिवहन श्रमिकों के भारतीय संघ और कई गिग वर्कर्स यूनियनों का दावा है कि देश भर में क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी से जुड़े तमाम कर्मचारी प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। इसका असर भी देखना अब शुरू हो चुका है। गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में कई इलाकों में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट की त्वरित डिलीवरी सेवाएं आंशिक रूप से ठप हो चुकी है। कई यूजर्स को डिलीवरी अनअवेलेबल या फिर लेट डिलीवरी मैसेज मिलने लगे और यही हाल 31 दिसंबर की शाम को और भी ज्यादा गंभीर होगा, क्योंकि यही वो दिन होता है जब सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये गिग वर्कर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, उनकी नाराजगी किस वजह से है। दरअसल गिग वर्कर्स वो कर्मचारी होते हैं जो स्थायी नौकरी पर नहीं होते। इन्हें ना तो कंपनी फुल टाइम पर कर्मचारी मानती है और ना ही इन्हें वो सुविधाएं मिलती है जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती हो। ये लोग हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे कमाते हैं, यानी जितना काम उतनी कमाई। लेकिन इसी सिस्टम में सबसे ज्यादा शोषण यानी कि हैरेसमेंट छिपा है। यूनियनों का कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल के जरिए डिलीवरी बॉय की जान को जोखिम में डाल दिया। तेज रफ्तार, ट्रैफिक का दबाव, समय का जो प्रेशर है और ऊपर से पेनल्टी का डर। अगर ऑर्डर लेट हुआ तो पैसे कट जाते हैं, आईडी ब्लॉक हो जाती है, बिना किसी सुनवाई के ऐप से बाहर कर दिया जाता है। गिग वर्कर्स की कुल 9 प्रमुख मांगे, जिनमें सबसे पहली मांग है फेयर और ट्रांसपेरेंट वेतन स्ट्रक्चर, यानी कितना काम पर कितना पैसा मिलेगा ये साफ साफ बताया जाए। दूसरी मांग है 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कर्मचारी और आम लोग दोनों के लिए खतरनाक है। तीसरी मांग है बिना किसी प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक या पेनल्टी पर रोक लगाई जाए, उनकी मांग भी, उनकी बातें भी सुनी जाए। चौथा मांग है हेलमेट, रेनकोट, जैकेट और अन्य सेफ्टी गियर मुफ्त में दी जाए। पांचवी मांग है एल्गोरिथम के आधार पर भेदभाव ना हो, यानी ऐप का सिस्टम किसी खास वर्कर को टारगेट ना करे। छठी मांग इनकी है प्लेटफॉर्म और कस्टमर दोनों की तरफ से सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। जो कस्टमर अभद्र व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनके साथ पेश नहीं आते, ये भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान दिया जाए। सातवीं मांग है काम के दौरान ब्रेक और तय समय से ज्यादा काम न कराया जाए। आठवीं मांग है ऐप और टेक्निकल सपोर्ट मजबूत हो ताकि किसी भी समस्या पर तुरंत समाधान मिल सके। नौवीं और सबसे अहम मांग है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस।
दुर्घटना कवर, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, हेल्थ केयर करने के लिए ये वर्कर रोज खतरे में खुद को रखते हैं। अब जरा समझिए कि गिग वर्कर होते कौन है। इन्हें 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी वो जो स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करते हैं। दूसरे वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, जैसे स्विगी हुआ, ब्लिंकिट हुआ। तीसरी कैटेगरी है ठेका फर्म के कर्मचारी। चौथे वो जो कॉल आने पर काम के लिए उपलब्ध रहते हैं। और 5वीं कैटेगरी अस्थायी कर्मचारी। इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये सिस्टम के लिए जरूरी तो है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा नहीं। इसी मुद्दे पर राजनीति भी तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार डिलीवरी बॉय से मिलते हुए भी नजर आए। इन्होंने डिलीवरी वर्कर्स के साथ बाइक पर सवारी भी की, बैठे भी, घूमते हुए भी नजर आए, बातचीत भी की, लेकिन कुछ निदान नहीं मिला। साल 2023 की बात है। उनके अनुभव सुने, उनके बारे में, उनकी समस्याओं को सुना, समाधान की बात की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वर्कर्स देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेकर कई बार और कई नियमों में बदलाव कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि नई श्रम संहिताएं खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, बेहतर अवसरों की नींव रखेगी। सरकार ने पहली बार गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया है। नए नियमों के तहत एग्रीगेटर कंपनियों को अपनी कमाई का 1 से 2% और या फिर 5% तक सीमित रखना होगा। वेलफेयर फंड में देना होगा। इस फंड से गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। साथ ही आधार से लिंक्ड पोर्टेबल फायदे दिए जाएंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी वर्कर को फायदे मिलेंगे और उनके फायदे नहीं रुकेंगे। हालांकि सभी लेबर यूनियन इस कानून से खुश नहीं है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के जॉइंट फोरम ने लेबर कोड को मजदूर विरोधी बताया है और कहा है कि इससे कंपनियों को ज्यादा ताकत मिलती है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने इसे लंबे समय से इसका इंतजार किया है और इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया। लेकिन इन सब कानूनों, दावों के बावजूद गिग वर्कर्स का कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और ज्यादा बदली नहीं है। ऐप का दबाव है, कम कमाई है, असुरक्षित काम की स्थिति है, आज भी वैसी है। इसलिए उन्होंने 31 दिसंबर को प्रोटेस्ट का फैसला लिया है। यानी जिस दिन देश जश्न मनाने की तैयारी में होगा, उसी दिन लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी सुविधा के लिए जो 10 मिनट में आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाते थे, वो अब लेट भी होंगे या हो सकता है वो डिलीवरी एक्सेप्ट भी ना करे। इसका मतलब साफ है कि इस बार न्यू ईयर की पार्टी कुछ फीकी हो सकती है। खाना देर से आएगा, शायद ये भी हो कि ना आए। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि उस गीग इकोनॉमी की है जिसने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई, लेकिन अपने ही लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी चाहते हैं, या उस इंसान की भी सुरक्षा जो डिलीवरी लेकर आपके दरवाजे तक पहुंचता है? क्या नए साल की खुशियां कुछ घंटों की देरी से मनाई जा सकेगी तो कोई परेशानी, या फिर हमें ये सोचना होगा कि वो भी इंसान है। 10 मिनट में वो तमाम ट्रैफिक को छाट करके आपके दरवाजे का बेल कैसे बजा सकते हैं? ये तमाम चीजें हैं। अब खैर, क्योंकि 31 दिसंबर की रात सिर्फ जश्न की नहीं है, सोचने की भी है, आत्ममंथन भी करिए, इसके बारे में भी विचार करिए, क्योंकि वो बेहद परेशान है और परेशान होने की जरूरत हमें भी है, आपको भी है। खैर, देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद।